नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ टॉपिक लाने वाला हूँ। नंबर 9 क्लास हमारी 9th। इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो मैं ये सारे टॉपिक करा रहा हूँ, ये 3 बुकों के मिक्स कॉन्सेप्ट से है। आप किसी भी बुक में, आप तीनों बुक से या आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, आर.डी. शर्मा, ये भी बुक, और R.S. अग्रवाल। ये 3 बुक है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। जो मैं टॉपिक करा रहा हूं, अब मैं आपको 2 चीजें करा चुका था। क्या करा चुका था? नंबर 9 पे हम कैसे प्लस को, माइनस को, डेसिमल को, फ्रैक्शन के 2 टाइप थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, फिर रूट की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कराया। एक रूट की वैल्यू होती है फिक्स, इसका रूट था, जैसे रूट 4 है, इसका कितना हो जाएगा? इसका रूट 2 हो जाएगा। रूट 9 है, इसका रूट 3 हो जाएगा। इसको रूट 16, इसका क्या 4 हो जाएगा। तो आराम से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2, ये 2 हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंट, इसे 1 2 3 हमारे 3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। 4 1 2 3 4, ये हमारा 4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये सिंपल रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट किसका बता दी? जो स्क्वायर रूट प्रॉपर स्क्वायर रूट ना हो, जैसे लाइक या नंबर लाइन डाल देते, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के टॉपिक है नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है। तो किस हिसाब से एक क्वेश्चन और करा दे रहे, जिससे आपको पिछली क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए। जैसे 2 वैल्यू थी, एक हमारा रूट 2 था, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमें एक स्केल लेनी है, स्केल लेनी, नॉर्मल स्केल। ये मैंने स्केल ले ली। इसका फंडा क्या था? हमें ऐसे अगर बनाएंगे तो ध्यान रखो, ये यूनिट 1 है और यूनिट 1 है, तभी तुम्हारा रूट 2 आ सकता। इस पाइथागोरस की प्रमेय से ही रूट, जो प्रॉपर स्क्वायर रूट ना हो, उसी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन पे हम 1 यूनिट दूरी मान लेते हैं, ये हमारी 1 यूनिट दूरी है। स्केल से खींच ली मैंने, स्केल से 1 यूनिट दूरी मान ली मैंने, एक हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन पर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? तुम क्या लेंगे? कंपास लेंगे। इस कंपास से इसको यहाँ पर रखेंगे और यूं ऐसा एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये सेमी सर्कल बन जाएगा। तो प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है, इससे कट लगाना, एक यहाँ पे लगाना, यहाँ से एक कट यहाँ लगाना, अब फिर यहाँ से एक कट लगेगा यहाँ पे, और एक हमारा है, जो हमारी ये लाइन सीधी हुई हमारी परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर जो हमारी ये दूरी थी ना, ये दूरी, उसी दूरी पर एग्जैक्ट इसी कंपास से ये दूरी भर के, इसी कंपास पे इसके लाइन पे हमें क्या लगाना? कट लगाना। ये हम कट लगा लेंगे। जैसे ही हम कट लगाएंगे, ये हमारी इसको लाइन होगी, इसको बोलेंगे ये हमारी रूट 2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी ये रूट 2 वैल्यू हो गई, तो हम एक सिंपल लाइन यहाँ खींच देंगे ऐसे, इस दूरी को यहाँ पे कट लगा देंगे यहाँ पे, और यही हमारी जो लेंथ हो जाएगी हमारी रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसी में बढ़ जाता है कि अगर रूट 3 हो तो रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बस रूट 3 का ये होता है, इसमें 2 फिगर बनेंगे। एक कौन सा फिगर बनेगा हमारा? बनता कैसे रूट 3 में?
बनेगा कैसे √3? √3 बनेगा कैसे? ये तो फिक्स रहती है, ये हमेशा 1 फिक्स रहती है, उससे एक कम नहीं थी √2। तो √2, अब फिर हमें √2 चाहिए, तो हम √2 के लिए हमें ऐसे बनाना पड़ेगा √2। तो ये प्रोसेस इसके लिए तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो √2 वैल्यू है, ये हमारी √2 वैल्यू थी, ये हमारी √2 वैल्यू थी, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, थोड़ा छोटा √2 वैल्यू, ठीक है। अब जो भी कंपास लेके यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे ऐसे कट मारेंगे, वही कंपास यहाँ से ऐसे कट मारेंगे, ये हमारी परपेंडिकुलर आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो √2 हमें ये मिल गया, यहाँ से ये यहाँ से ऐसे सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तब √3 की वैल्यू निकलेगी। ये बनाना उसके लिए ये बनाना पड़ेगा सेम टू सेम ऐसा ही। फिर ये वाला √2 की वैल्यू आ गई, ये जो 1 थी इसकी 1 आपके यहाँ पे 1 हमें यहाँ लगा देना, ये कट आ जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी √3 की वैल्यू है। इससे कैसे रिप्रेजेंट करें, लंबा लाइन बना लेना, और ये हमारी √3 की वैल्यू हो जाएगी, जो यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ पे √3 की वैल्यू। ये तो बेसिक था जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। ये तो पहली क्लास का था। अब हम थोड़ा आगे बुक करेंगे, ठीक है, इसी में। हाउ टू चेंज how to change decimal to fraction। समझे कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो तो हम पहली बात तो किसको समझते हैं, ये वर्ड हमारा फ्रैक्शन, तो हमें समझा दी फ्रैक्शन क्या होता है। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब 2 वर्ड आ गए हमारे, क्या देखिए, डेसिमल और हमारा कौन सा आ गया, फ्रैक्शन। दो वर्ड आ गए। इसको जो भी बच्चा बेसिक से समझना चाहे वहां बेसिक से भी समझ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। डेसिमल हमारे जो नंबर होते हैं ऐसे होते हैं 3.5 3 एक डेसिमल होता हमारा 3 2 5 4 3 9 2 5 6 डॉट सो वन, डेसिमल होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, हम दैट एनी नंबर कैन रिटन P अपॉन Q, एनी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, बट P इक्वल टू नॉट 0, Q इक्वल टू नॉट 0, ये होता है। कोई भी से नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई से नंबर, कोई से इंटीजर, बट Q हमारा 0 ना हो सके। इसको हम थोड़े आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे इसको पढ़ाएंगे। हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन है डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल हमारा ये होता है, क्वांटम में चीजें लिखी होती है, किसी नंबर को क्वांटम में लिखते हैं, ठीक है।
और ये हमारा फ्रैक्शन, मतलब कोई सा नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिटर्न कर सके, बट क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू हमारा जीरो नहीं हो सके, क्यों हमारा जीरो हो गया तो वो हमें फ्रैक्शन नहीं हो गई। ठीक, ओके। चलो ठीक है। देखने देना वीडियो चल रहा कि नहीं चल रहा, रुका है। ठीक है, अब डेसिमल के बारे में चर्चा करते हैं। डेसिमल, व्हाट इज डेसिमल? ठीक है, डेसिमल, 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 डेसिमल क्या होते हैं? देखो, डेसिमल हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला डेसिमल होता है हमारा टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव, ठीक है, ये हमारा पहला डेसिमल। दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिव, तीसरा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक है। और तीसरा होता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, बात समझ में आई? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक स्पेसिफिक डिजिट आना बार बार उसी चीज को। तो ऐसे कैसे? देखो, टर्मिनेटिंग मतलब एक, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये मतलब एक स्पेसिफिक नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाए, उसके आगे नहीं बढ़ रहा। ये हमारा हो जाएगा 0.333333 सो डॉट और नॉन। इसको मैं लिख सकते हैं 0 3 पे बार। ठीक है, ऐसा 0 है 6 6 6 6 सो ऑन चलता है। इस पे लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, एक कोई ऐसा नंबर, कोई सा नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो सकता है कोई रिपीट ही ना हो रहा, जैसे हमने लिखा 3 4 2 1 5 9 6 डॉट डॉट सो ऑन चलता है। ऐसे ही 0.3495 कुछ भी ले लो आप नंबर, मतलब ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और चलते भी चले जा रहे, मतलब इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है कि इसी पैटर्न की बात है। इसमें ऐसे ही लिख लिया 0.35353535। तो ये स्पेसिफिक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको देख सकते हैं। जो भी रिपीट है उसको ये बार लगा दे, ऐसे बार होते हैं। तो तीनों के डिफरेंस, अंतर पता चल गया। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड याद रखना, रिकरिंग लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग
और नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये बेसिक सा फंडा आपको पता चल गया। ठीक है, किसमें क्या होता है। ठीक है, तो एक एक को हम स्पेसिफाई करेंगे किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों को भी बताएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने ये हमारा ये पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है, पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल से किसी में कर ले, फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमारा टॉपिक क्या, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और बहुत अच्छे से बेसिक से कवर करें। इस बेसिक से कवर कर लेंगे, आप जब बुक खोलेंगे तो आपको ये समझ में आए कि हाँ मेरी बुक समझ में आ रही है, कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत तो पल्ले चढ़ा है। ठीक है, तो आगे मूव करते इसी चीज को लेते हुए। ठीक है, तो हम किस पे चर्चा करेंगे, पहले हम किस पे चले गए, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो, उसके आगे बढ़े ही ना, सीधी टर्मिनेट खत्म हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ये हमने लिखा 0.3। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सीधा से जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने ही 0 वाला 1 का डिवाइड, एक डिजिट के बाद है तो 10 का, ठीक है, 2 डिजिट के बाद है तो 100 का, ऐसे डिवाइड। ये हमारी फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिख लिया 0.35, ठीक है, ये लिख दिया। तो कितने पॉइंट के बाद हम काउंट करेंगे, 1 2, तो हम 100 का डिवाइड दे देंगे। ये हमारी फ्रैक्शन होगी। सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, हमारा 5 से काटेंगे तो 7/20 आ जाएगा। ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन ऐसे हम कोई भी ले ले, टर्मिनेटर कोई ऐसे ले ले, 0.346 का 346/1000, कोई से नंबर ले लिया, 0.424 76421 1 2 3 4 5, तो 10,000 का डिवाइड दे दिया, 76421 बस 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने का डिवाइड दे देंगे 1,00,000 का। ठीक है, तो ये सिंपल है, टर्मिनेटिंग वेरी इजी, जितना डिजिट हो उतनी 0 वाले नीचे से डिवाइड दे दो नंबर। एक डिजिट के बाद है 10 का, 2 डिजिट के बाद है तो 100 का, 3 डिजिट के बाद 1000 का, 4 डिजिट के बाद है तो 10,000, 5 डिजिट के बाद 1 लाख, मतलब ऐसे डिवाइड करती है। ये हमारा कोई टफ नहीं है, टर्मिनेटिंग है। अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना इस चीज पे। अगर इस चीज को आपको पकड़ में आ गई ना तो आप इजी से क्वेश्चन कर सकते हो। कि बहुत ध्यान से समझना। कौन सा टॉपिक हमारा है, दूसरा, टर्मिनेटिंग लेकिन और भी लिख सकते एंड रिकरिंग, रिकरिंग की स्पेलिंग देख लें आप, ठीक है, रिकरिंग देख रहे थे, बुक में देख लेते, रिकरिंग REU, रिकरिंग REUCURRING, रिकरिंग, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मिस्टेक होगी। ठीक है, रिकरिंग और
रिपीटिंग, ठीक है। एक स्पेसिफिक नंबर के बाद रिपीट हो, जैसे पहले ही क्वेश्चन ले ले जो मैं उसमें एग्जाम्पल में लिखा था 0.3333 डॉट 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 सो ऑन तक चला जा रहा, ये हमारा नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख, इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसकी इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ तक जो समझाया बहुत इजी था, अब थोड़ा टफ पार्ट स्टार्ट हुआ। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 ये चलता है। अब तक करें बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। कैसे करेंगे? ये 10 ही क्यों लिया गया, इस चीज को देखो, 10 ही क्यों लिया, तो ध्यान रखना। कोई स्पेसिफिक नंबर टर्मिनेट हो रहा तो जितना ये जिस पे बार लगा उतने ही का मल्टीप्लाई, 2 पे लगा तो 100 का, 1 पर लगा तो 10 का, 3 पे लगा तो 1000। दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे देखो, तो यहाँ पे देखो x इंटू 10 इंटू 0.3333 सो ऑन चला जाएगा। तो हमारा ये 10x, ठीक है, इक्वल टू, जब हमारा किसी में मल्टीप्लाई होता तो जो 1 पॉइंट है वो राइट तरफ की शिफ्ट हो जाए, तो हमारा जाएगा ये तरह जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक चीज बताई, जैसे हमें ये लिखा हो, कभी आपने बुक में बहुत छोटी क्लास में करवाते, 3rd 4th में कराते, अगर ये ऐसा लिखा 5.4 लिखा तो 5 प्लस 0.4 लिख सकते हैं। इसको आपकी बुक में बहुत बार कराया, इस चीज को बहुत कराया, तो बस वो रूल मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333333 डॉट डॉट डॉट। अब आपने इस वैल्यू को देखा, ये कहाँ आपने ऊपर मानी थी, क्या मानी थी? इसको x माना था। 10x इक्वल टू 3 प्लस x, x जब इधर आएगा तो माइनस का आएगा, यहाँ भी 9x हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। 10x माइनस x इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ हमारा यहाँ बचेगा 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3। तो हमारी इस चीज की जो फ्रैक्शन आई है हमारी कितनी आई? 1/3। ओके, एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ। ये नंबर लिखा है, टर्मिनेट हो रहा, चलता चला जाता, जो भी एक स्पेसिफिक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है उसके मैं बार कर दिया, मतलब एक डिजिट के बाद हो रहा बार कर दिया। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, जितने डिक्रीजिंग डिजिट रिपीट हो रही उतने पे उतने का मल्टीप्लाई। ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दोनों साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10x बन जाएगा। इस 10 का जब मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 पॉइंट इधर धीरे धीरे आता चला जाएगा। इस चीज को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखा तो इसको मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब ये 3 और इधर इसको मैंने, ये देखो कहाँ था, ये हमारा ये था,
इसको x को पुट करा दिया, तब x को जब माइनस करेंगे तो हमारा 9x इक्वल टू 3, तो x को 3/9 1/3। तो ये तो हमारा हो गया कैसे हम रिपीटेड डिजिट को जब रिपीटेड टर्मिनेट डेसिमल होता है तो कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं। थोड़ा और एक दो क्वेश्चन लेते हैं तब आगे अच्छे से समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। दो डिजिट का ले लेते 0.53 53 53 53 और 53। ठीक है, ये हमारा रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 53 53 53 53 ऐसा जा रहा है। अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो हमें पता है ये कैसा हो रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 0.53 जो नंबर है ये हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो पहले हम इसको x मानेंगे, x इक्वल टू लेट 53 53 53 डॉट बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये मत बोलेगा यहाँ पे 100 का तो मल्टीप्लाई करा रहे, क्योंकि यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 100x हो जाएगा इक्वल टू, जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 53 53 डॉट डॉट डॉट, तो 100x, ये देखो अब 2 0 है तो ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 53.53 53 53 53 डॉट डॉट डॉट। इसको हम तोड़ देंगे 53 प्लस 0.53 53 53 सो ऑन, तो 100x इक्वल टू 53 प्लस ये हमारा क्या था x लिख देंगे, x हमारा माइनस होगा तो 99x इक्वल टू 53, तो x इक्वल टू 53/99। तो हमारा ये नंबर विल बी चेंज, तो इसका फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 53/9। तो मैं ट्रिक बता दे, छोटी ट्रिक जब मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन टिक लगाने के लिए तो इतना सा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ये लिख दे 6 6 6 6 यानी कि 0.6 पे डिजिट है, 6 पे बार है तो हम सीधे एक बार के बाद है तो हम सीधे लगा लेंगे 6/9। अगर मैं लो जो लो 6.3 6.3 6.3 डॉट 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 डॉट, तो 2 पे चला तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.63। 2 पे रिपीट हो रहा तो इसको 63 वैसे के वैसा लिख लेंगे और नीचे 99 का डिवाइड दे देंगे। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका हो जाता किसी भी रिपीटेड और टर्मिनेटिंग डेसिमल को बदलने के लिए काम कर जाता। जब मल्टीपल चॉइस में है, अगर आपको डिटेल में करना है तो आपको ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें।
जैसे ये लिखा, ये लिखा, बोला चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स। अब ध्यान दो, इसको दो चीजों में तोड़ देते हैं। इसको हम कैसे, 5 प्लस 0.631। अब मेरा क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक ये वाला पूरा और ये वाला पूरा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम इसको यहां मान लेते, इसको मिटा देते, ठीक है। तो हमारा जो ये, हम इसको लेट मान लें, लेट, ठीक है, ओके। यहाँ लेट, लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है, लिख दिया। अब दोनों साइड कितने का मल्टीपल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सो ऑन, आगे तक रिपीटेड होते जा रहा, आगे तक चलता रहा। तो बोथ साइड, दो के बाद है बोथ साइड बाई 100। तो किसके करेंगे, तो 100x इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अरे 63 सो ऑन। अब ये पॉइंट हमारा ये कहां शिफ्ट होगा, यहां हो जाएगा। तो 100x इक्वल टू 63.6363 100x इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे 63 प्लस 0.63636363 हमारा ये चलते चला जाएगा। तो हमने इसको क्या माना था, x माना था। तो 100x इक्वल टू 63 प्लस एक्स, एक्स इधर आएगा तो 99x इक्वल टू 63। तो x इक्वल टू हमारा 63/99। तो अभी मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ। तो 5 प्लस इसकी फ्रैक्शन हमारी थी 63/99। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 से काट के क्या लिख सकते हैं, फिर 2, ये 1/33। इसको मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, 5 होल 21/33। अब ये हमारा टोटल चेंज हुआ किसमें, 5 होल 21/30, ये फ्रैक्शन हुआ। तो ऐसे ही इसको चेंज करते हैं। पसीना नहीं आ रहा, पसीना पूछो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करो, जिससे आपके फायदे की बात ही हो चले। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कंटिन्यू, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 3 जोन में बांट दिया गया, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। ठीक है, तो स्कूल तो हमें कोई संभावना नहीं लग रही जुलाई तक खुलने की। और जब तक आपके जुलाई तक स्कूल खुले उस तक आपको कुछ चीजें कंप्लीट हो जाए। बुक खोलने से पहले आपको ये लगे कि ये चीजें हमें टॉपिक पता है, टीचर अगर बोर्ड पर क्वेश्चन करा रहा है तो हमें पता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम कहीं से भी पकड़ सकते हैं। सॉल्यूशन कुंजी खरीद लो, डाउनलोड कर लो, सॉल्यूशन एनसीईआरटी, आरडी शर्मा सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो। तो जो चीजें समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हमें समझनी ही पड़ेगी।
क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो मैथ हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। पहला पॉइंट है, ध्यान रखना। तो कुछ चीजें हमें समझनी ही पड़ती हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा तीसरा टाइप हो जाता कि कोई नंबर है, जैसे क्वेश्चन है बुक से ले लेता हूँ क्वेश्चन, बुक से ले ले रहा हूँ क्वेश्चन, बुक से। क्वेश्चन मान लीजिए 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 ये क्वेश्चन या फिर ऐसे लिखा हो। तो बच्चों एक बहुत ध्यान रखना, ये और ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन अलग है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या है, जितने पे बार है उतने 9 से डिवाइड कर दो, ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकाला है। लेकिन इसको आंसर निकालने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैसे करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं लिख दे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो क्या करते हैं, ये लिखा तो कितने डिजिट पर बार है, 2 पर है। तो पहले से लेट 5 3 5 3 डॉट 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 ये जाता है, पता नहीं कहां तक जा रहा, ठीक है। इन्फिनिटी से जाता है मेरा, इतना तो पता है, ठीक है। चलो तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई 100, कैसे करेंगे, ये हमारा 100x आ जाएगा इक्वल टू, अब इस यहां पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये, ठीक है। तो हमारा जो ये भी जो पॉइंट है ना, ये वाला यहां शिफ्ट हो गया, ठीक। तो 100x इक्वल टू ओके, ये हमारा हो गया, ओके। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ के बाद समझना इसको कैसे तोड़ेंगे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज, इसके बाद ही समझने की बात है, तो इस चीज को समझ गए तो हो जाएगा। तो देखो
125 पॉइंट छोटा सा लगा लेते हैं। हमें क्या बनाना, 2 बनाना, 2 हम लिख दे रहे, इसके बाद समझ आ रहा है। लिख दे रहे, उसके बाद समझा दे। तो ध्यान रखो, अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने बस ऐसे ही किया, ये 3 था ना, इस 3 को मैंने कैसे तोड़ दिया, हमारा 2 में तोड़ दिया, मतलब 1 यहाँ लिख दिया। इसको अगर जोड़ोगे ना, अगर इसको जोड़ोगे तो हमारा यही नंबर मिलेगा जो था, ठीक है। यहाँ जरूर लगा दे, ठीक है। देखो मैं ऐड करके बता भी दे रहे, 1.2.53 हमारे स्क्वायर 25.3535353। हाँ ये सही है, ये नंबर हमारा मिल रहा, ये मैच हो रहा, ठीक है। तो बस इसको ऐसे तोड़ना होता है कि हमें ये वाला पार्ट मिल जाए, ये वाला पार्ट मिल जाए। इसको बस इसके बाद इस पॉइंट के बाद इसको ऐसे लिखना है कि ये वाला पार्ट हमें मिल जाए। तो ध्यान रखो, 100x इक्वल टू 25.1, ये हमारा x हो जाएगा। देखो x है 99x इक्वल टू 25.1, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 25.1 अपॉन 90। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 25.1 अपॉन 99। इसको 10 का मल्टीप्लाई कर 25 1 99 0। ओके, तो देखो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमारा सही है गलत है। तो एक ट्रिक बता दे, इसको ध्यान रखना कैसे चेक करेंगे। ट्रिक, नंबर हमारा क्या था, ये तो था, यही था, ओके, यही नंबर। तो इस नंबर को हम राइट कर लेना पूरा, ओके। ये नंबर को राइट कर लिया, जितने भी बार उतने से डिवाइड दे देना, ओके। जितने में बार ना हो उतने 0 लगा देना, जो नंबर पे बार ना हो उसको माइनस कर देना। तो हमारा 251 अपॉन 99 और 0, ये हमारा सॉल्व होके आंसर मिल जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है चेक करने की, अगर यहाँ कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको ऐसे तोड़ना कि हमारा ये नंबर मिल जाए। लास्ट वाला यहाँ नंबर देख लेना कितना, यहाँ प्लस आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ दोनों को ऐड करके देख लेना, यहाँ ऐड करके देख लेना, हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो बस इस लाइन को ही इम्पोर्टेंट करेंगे। ये लाइन जो हमारी है इसको तोड़ना ही पड़ेगा इस फॉर्म में कि हमारा ये x मिल जाए, हमारा आंसर निकल आए। तो एक टॉपिक हमारा लास्ट कौन सा बचा हमारा, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता, टर्मिनेटिव होता और रिपीट भी नहीं होता। तो ध्यान रखना, ये नंबर हम कोई सी नंबर लिख देना, ये कोई सा नंबर लिख दिया, 0.9643
√321 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट कर सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करें। एक क्वेश्चन बस घर के लिए दे रहा हूं, बस ये करके लाना, ठीक है। होमवर्क है, जब नेक्स्ट क्लास में मिले तो आप देखना इस क्वेश्चन को। बस यहाँ भी होमवर्क मिला, तो क्वेश्चन है x इक्वल टू 5.389 पे बार। इसका आंसर हमें कमेंट में देना। अगर जो बच्चा इस वीडियो को देखे पूरा, उसको ये प्रॉपर जरूर आंसर दे, आपको ये पता चल जाएगा हमने क्वेश्चन किए या नहीं किए, ठीक है। इसको अलग कर देना, इसको तो सॉल्व करना बताया था कैसे करना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो धीरे धीरे उस चीज को हैबिट डालू कैसे करना है। आजकल जो स्टडी हो रही है वो स्मार्ट की तरह शिफ्ट होती जा रही है, मतलब कम टाइम में अच्छी स्टडी। क्वेश्चन सभी को आते लगाना, सभी बुक में सॉल्यूशन मिला, हर चीज का सॉल्यूशन तो हर जगह से मिल जाएगा। कुछ चीजें समझनी ही बेटर होती हैं अपनी पढ़ाई के लिए। हम आज तो उस चीज को रट लेंगे, अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए उसके अच्छे नंबर? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर अच्छा काम करते हो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको पक्का 100% आगे सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो। तो आज इतना ही रखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।